Okay, so let's start with this session with a brief introduction about myself. Okay, let me introduce myself first. I am Shivani Goyal. I am a digital marketing trainer and I have completed all my certification, which is essential for this particular training course. Okay, and I have more than 4 year experience as a digital marketing corporate trainer. तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और अब मैं बात करने वाली हूँ आज के सेशन के बारे में। आज का ये सेशन हमारा बेस्ड है डिजिटल मार्केटिंग पर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आने वाले टाइम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इस सेक्टर में मिलने वाली हैं, राइट। ये सारी चीजें आज के सेशन में मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊं। ओके एवरीवन, चलिए, so let's start with the session. I'm just going to share my screen. Everyone, please have a look. Okay, so I hope my screen is visible to everyone. आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे everyone. Is my screen visible? Yeah. Thanks a lot, sir. Yeah. Thank you for the confirmation. चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग 2 वर्ड से बना है। द वन इज डिजिटल एंड द अनदर वन इज मार्केटिंग। डिजिटल का मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्लास, ये आप ऑनलाइन ले रहे हैं, राइट। तो इस क्लास को हम कहेंगे डिजिटल क्लासरूम। सिमिलरली जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिजिटली होता है, राइट। आपने ऑनलाइन किसी को पैसे ट्रांसफर किए हैं। यहाँ हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग यानी कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में अपनी ऑडियंस को बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने रिसेंटली एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया है, ठीक है। ये आपका ग्रोसरी स्टोर है। आपकी जो नियर बाय ऑडियंस है वो आपके बारे में कैसे जाने। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो आप अपने स्टोर प्रमोशन के लिए जो भी बैनर्स लगाएंगे, होर्डिंग्स लगाएंगे, राइट, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, ये सब प्रोसेस आपके मार्केटिंग के। वहीं पर आपकी ऑडियंस जो ऑनलाइन स्टोर्स को, ग्रोसरी स्टोर्स को एक्सप्लोर करती है, उनके लिए जब आप गूगल पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे, अपने स्टोर को रजिस्टर करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई? क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडियम्स, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, ये क्लियर है आप सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, हम 2 तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग, जिसके बारे में अभी हमने जाना। अभी तक आप जो मार्केटिंग करते आ रहे थे, जैसे कि टीवी पर एड्स देना, रेडियो पर एड्स देना, राइट, न्यूज़पेपर में एड्स रन कराना, तो ये प्रोसेस हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाता है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम इंटरनेट का यूज नहीं करते थे, लेकिन आज जो हम मार्केटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी कि जहां हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, राइट, तो ये प्रोसेस हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि आखिर आज हम इंटरनेट की हेल्प से मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस अपना मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पर स्पेंड कर रहे हैं। आप ये ग्रोथ देख सकते हैं कि आज 2025 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस आज इंटरनेट पर अवेलेबल है। नियर अबाउट 6 बिलियन यूजर आज इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो कि 66.2% पार्ट है हमारी टोटल पॉपुलेशन का। और वहीं पर अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो एक सिंगल यूजर ऑन एन एवरेज 5 आवर्स आज इंटरनेट पर डेली के स्पेंड कर रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव हो रहे हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं
कि आखिर आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओके, देखिएगा, सबसे पहले हम ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, इस मार्केट में ग्रोथ रेट को देखकर आप ये आइडिया लगा पा रहे होंगे कि आज डिजिटल मार्केटिंग की कितनी वैल्यू है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज ग्रोइंग फेज में है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग प्लस आपके एआई टूल्स अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं जिन्हें हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज करके अच्छा कंटेंट बना पाते हैं, वेबसाइट को गूगल पर विजिबल करा सकते हैं, राइट। तो ये जो मार्केट है ये आपकी डे बाय डे स्टैब्लिश हो रही है, डे बाय डे ग्रो हो रही है, राइट। तो इसीलिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ रेट आपको इसमें देखने को मिलने वाली। ओके, आज की सेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, राइट। अगर आप आज यानी कि 2025 में इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपको इस कोर्स के करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी इस कोर्स को लेकर आपका गोल क्या है। लाइक आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग या फिर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, राइट, आपको ऑनलाइन अर्निंग के ऑप्शंस मिल सके, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस रन करना चाहते हैं। तो व्हाट्स योर गोल, आपका गोल क्या है एवरीवन। आप चाहें तो चैट विंडो में भी रिप्लाई कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी रिप्लाई कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। यस एवरीवन, कैन यू ऑल प्लीज हेल्प मी आउट विद योर गोल। बताइए, आप अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। व्हाट्स योर टारगेट एवरीवन, व्हाट्स योर प्लानिंग। यस, कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट। एनीवन? Actually, Shivani, या audience is totally a fresher, so I don't think they will answer. They will be shy. नो इशू, नो इशू सर, नो इशू, डोंट वरी। तो इन आवर सेशन, आज के सेशन में मैं आपको सभी बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। ओके, कि आप कैसे अच्छी जॉब ले सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो आप उसे कैसे ग्रो कर पाए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें मैं आपको बताऊंगी। जहां पर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी है, आप इमीडिएटली क्वेश्चन रेज कर सकते हो। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करने के बाद आप एक बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट मार्केटिंग, राइट, या वेबसाइट डेवलपमेंट में कह सकती हूँ, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी मार्केटिंग, यानी कि जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, राइट, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड वीडियो मार्केटिंग, राइट। ये वो स्किल्स हैं जिनकी आज मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आज आप लिंक्डइन पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स एक्सप्लोर करेंगे तो मोर देन 8300 प्लस जॉब्स आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन की डिजिटल मार्केटिंग की अवेलेबल मिलेंगी, राइट। तो यानी कि अगर आज मैं स्किल्स की बात करूं तो ये वो सभी स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देख सकते हैं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर पाथ की बात करूं तो लेट्स सपोज अभी आप फ्रेशर है, राइट, अभी आप डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न या डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल को ज्वाइन करें। ओके, उसके कुछ टाइम के बाद आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप एसोसिएट, टीम लीड, इस तरीके के प्रोफाइल को ज्वाइन करें, राइट। सिमिलरली आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 6 ईयर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग में मिलने वाली है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जॉब मिलने के बाद हमें काम क्या करना है, राइट। कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, क्या काम आप करने वाले हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक बिजनेसमैन की। ठीक है,
लेट्स सपोज आज आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं और अभी के लिए आपने रिसेंटली अपना एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हमें किस चीज में हेल्प करता है? हमारे बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अभी आपका अपना खुद का बिजनेस है। अब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, राइट? आपकी जो ऑनलाइन ऑडियंस है, जो गूगल पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सर्च करते हैं, उन्हें आपका बिजनेस दिखाई दे। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं वेबसाइट क्रिएशन, यानी कि हम अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है? अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मिंत्रा, ये क्या है? ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है। यहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को, ड्रेसेस आपको लेनी है, राइट, ये सभी चीजें परचेज करते हैं, राइट? तो इस तरीके की वेबसाइट को बनाने के लिए आपको डोमेन नेम, होस्टिंग, एसएसएल, सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। ओके? डोमेन नेम का मतलब होता है आपके बिजनेस का नेम, राइट? एक यूनिक नेम जिससे आपकी ऑनलाइन ऑडियंस आपके बारे में जाने। जैसे आज अगर मैं कहती हूँ मिंत्रा, तो आपके माइंड में एक इमेज आती है कि मैं किस वेबसाइट की बात कर रही हूँ। सिमिलरली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है? ये एक डोमेन नेम है। ओके? उसके बाद आपको जरूरत है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर आपको एक स्पेस की जरूरत है जहां आपकी वेबसाइट का सारा डाटा सेव हो, ठीक है? आपने डोमेन नेम लिया एंड आपने इसको यहाँ पर होस्ट कर दिया, यानी कि आपका सारा डाटा यहाँ पर सेव हो। अब लास्ट है एसएसएल सर्टिफिकेट। जब आप अपनी डोमेन नेम परचेज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डोमेन नेम एचटीटीपी होता है, राइट? एंड इसको सिक्योर बनाने के लिए हम इस एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करते हैं, जिससे ये आपका एचटीटीपीएस यानी कि एक सिक्योर डोमेन नेम बन जाता है। अब अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आकर कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि अब आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर वेबसाइट बन गई है। ओके? तो आपको ये तीनों चीजें इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, राइट? ताकि आप जैसी वेबसाइट यहाँ पर बनाना सीखेंगे, सेम वेबसाइट को अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकें, राइट? यानी कि जैसी वेबसाइट यहाँ पर आपको बनाना सिखाया जाएगा इस कोर्स में, उसी सेम वेबसाइट को आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट? आपने एक पेज बनाना सीखा, सेम पेज आप अपनी वेबसाइट पर बनाएं। जो भी डोमेन नेम आप अपने बिजनेस का लेना चाहते हैं, उसी डोमेन नेम से आप अपनी वेबसाइट बनाएं। ओके, दिस इज द फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके की वेबसाइट आप यहाँ पर बनाएं, ठीक है? इसके बारे में हम जानते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए देखिएगा हमें अलग अलग टूल्स की जरूरत है, और वो टूल्स भी अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। जैसे आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को कहां पर बनाया गया है? इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पर बनाया गया। ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, राइट? आप जिस भी तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली उसी तरीके की वेबसाइट बना सकते, ठीक है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट, कि क्या हम जोमेटो की तरह वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे जोमेटो की वेबसाइट है? एग्जैक्टली, राइट? उसके लिए हमें अलग अलग थीम्स की जरूरत रहती है, और आप सिर्फ वर्डप्रेस थीम, ये देखिएगा, जोमेटो टाइप वर्डप्रेस थीम, आपको सिर्फ उस वर्डप्रेस थीम को फिगर आउट करना है जो आपको इस तरीके की वेबसाइट बनाकर देंगे। जब आप इन थीम को अपनी वेबसाइट पर, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर ऐड करेंगे, आप एग्जैक्टली ऐसी ही वेबसाइट बना पाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस वेबसाइट को कैसे बनाना है और क्या हम इस वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है? समझिएगा। सबसे पहले मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि आप सब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि हम में से किसी को भी कोडिंग नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती, ठीक है?
तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट बना सकते हैं। द आंसर इज यस, कि हम वर्डप्रेस की हेल्प से आज जैसी वेबसाइट हम क्रिएट करना चाहें एग्जैक्टली वैसी ही वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें सिर्फ इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड की जरूरत है, राइट। उसके बाद जैसी वेबसाइट हम क्रिएट करना चाहें एग्जैक्टली वैसी ही वेबसाइट हम यहाँ पर बना पाएंगे। लेट मी शो यू दिस वर्डप्रेस डैशबोर्ड। कैसा होता है ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड कैसे बनाते हैं हम अपनी वेबसाइट, हम जानते हैं। देखिएगा, सबसे पहले लेट मी शो यू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड रहता है। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पीएचपी लैंग्वेज पर बेस्ड है, लेकिन आपको पीएचपी स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं रहती, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सीएमएस यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पर आप जो भी पेज ऐड करेंगे, पोस्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, राइट। एंड आपको कोई भी कोड नहीं करना है। ओके, तो आप जिस भी तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, योगा ट्रेनर, करियर कोच, कंसल्टेंसी, राइट, ई कॉमर्स साइट, ओके, एंड कोई भी स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, आप हर तरीके की वेबसाइट आज वर्डप्रेस पर बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव सो मेनी प्लगइन्स, वी हैव सो मेनी थीम्स जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसी भी थीम आप ऐड करना चाहें वैसी ही थीम आप ऐड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप रेडीमेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं यानी कि टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट, तो हमारे पास ऐसी थीम्स भी अवेलेबल हैं जिनसे आप टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स को देखिएगा, यानी कि कुछ टेम्पलेट्स को देखिएगा। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट्स। लेट मी शो यू हियर, these are templates. Let me open template kit. ठीक है, आप इन टेम्पलेट्स को इजीली यूज कर सकते हो। These are Envato template basically. Let me show you. Envato elements template, right? हम इन टेम्पलेट्स को इजीली अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा, these are web templates. ओके, जिस भी तरीके का टेम्पलेट आप अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। एंड इसमें जो भी कंटेंट लिखा है, इमेजेस लिखी हैं, आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप कुछ ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कुछ बैनर्स लगाए हैं, कुछ इमेजेस यूज की है, एक बैकग्राउंड यूज किया है, राइट। अब वेबसाइट में सबसे पहला कि आप किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते हो, राइट। आप किसी की इमेजेस को कॉपी नहीं कर सकते हो। एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आखिर हम कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग अलग अलग एआई टूल्स भी इस कोर्स में पढ़ेंगे, राइट। क्या क्या हमारे एआई टूल्स हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंटेंट जनरेशन के लिए, इमेज जनरेशन के लिए सभी एआई टूल्स आपके रहेंगे। इतना ही नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यू हैव कैनवा टूल, राइट। कैनवा की हेल्प से हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखेंगे। ये हमारा कैनवा टूल है। एंड इसकी हेल्प से अगर हमें कोई भी बैनर बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, अपनी वेबसाइट के लिए लोगो बनाना है, राइट, ये सब चीजें इस कोर्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आप देख सकते हैं आपको कोई भी ब्रोशर, इंस्टाग्राम पोस्ट, वेबसाइट, पेंट्स, वीडियोस, राइट, ये देखिएगा। तो एवरीथिंग यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। ओके, इस टूल पर जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करना बहुत ही आसान है। अब डिजाइनिंग की ही बात है। अब लेट्स सपोज आपको अपनी फेसबुक पर कोई पोस्ट ऐड करनी है, ठीक है। रिसेंटली लोहड़ी सेलिब्रेशन है, तो लेट्स सपोज अब मुझे अपनी फेसबुक पर लोहड़ी सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक पोस्ट ऐड करनी है। ओके, तो उसको आप कैनवा की हेल्प से इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट अवेलेबल, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ये आपका मोबाइल लेआउट में अवेलेबल है, राइट। यही चीज अगर आपको डेस्कटॉप लेआउट में चाहिए तो ऐसे आप ले सकते हैं, राइट। अब एग्जांपल के लिए आपको अपनी सर्विसेज के लिए एक बैनर की रिक्वायरमेंट है, तो आप सिंपली इसको ले सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत आसान होता है।
और ये हमारे 80% एफर्ट्स को सेव करता है। ओके, यहां तक सभी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं एवरीवन? यहां तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। यू कैन मेंशन इन द चैट विंडो एज वेल, आप चैट विंडो में भी मेंशन कर सकते हो। यस, यहां तक सभी Yes, चीजें it's आपको clear. अच्छे से क्लियर है? ओके ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट तो बना ली, राइट, लेकिन अब हमारी ऑडियंस हमारी वेबसाइट के बारे में कैसे जाने। एग्जाम्पल के लिए मैंने गूगल पे एक कीवर्ड सर्च किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी सिंपली सर्च सिल्वर रिंग, ठीक है। मैंने सिंपली कीवर्ड सर्च किया है सिल्वर रिंग। अब इस कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग तरह के रिजल्ट्स दिखाई देंगे। लेट मी शो यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी रिजल्ट। अब इनमें से ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिन वेबसाइट का नाम आप पहली बार देख, राइट। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड में ये नाम पहली बार देख रहे हैं, जो कि गूगल पे इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे थर्ड पोजीशन पर रैंक कर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली यहाँ पर समझाना चाहूंगी कि एक्चुअल में गूगल आपकी वेबसाइट को यहाँ पर कैसे दिखाता है। देखो, जब आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल ये आइडेंटिफाई करता है कि इंटरनेट पे जितनी भी वेब पेजेस हैं, सबसे बेस्ट कंटेंट इस स्पेसिफिक कीवर्ड पर कौन सा वेब पेज दे रहा है। अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट दिखाता है। जैसे गूगल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कंटेंट इस वेबसाइट का है, इसीलिए आज ये फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही है, राइट। ये सेकंड पोजीशन पे है, देन आपकी ये थर्ड पोजीशन पर है, सिमिलरली ये आपकी फोर्थ और ये आपकी फिफ्थ पोजीशन पर रैंक कर रही है। अब यहीं पर आप देखिएगा मैं कीवर्ड को चेंज कर रही हूँ, राइट। मैंने कीवर्ड को चेंज करके ऐड किया सिल्वर पेंडेंट फॉर वुमेन। तो ये वेबसाइट जो सिल्वर रिंग पर फिफ्थ पोजीशन पर रैंक कर रही थी, अब आपकी सेकंड पोजीशन पर रैंक कर रही है, राइट। पैरेटलैंड जो हमारी 3 दिन पहले तक सेकंड पोजीशन पर रैंक कर रही थी, आज वो हमारी फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही है, राइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। ये जो प्रोसेस है आपकी रैंकिंग का, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप बिना किसी पेड एडवर्टाइजमेंट के, राइट, बिना किसी एड के जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराते हैं तो वो मेथड आपका एसईओ कहलाता है, राइट। ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने वेबसाइट बनाई एंड 3 डेज में आपकी वेबसाइट गूगल पर दिखाई दे रही है, नो। इसके लिए जो टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं वो प्रोसेस हमारा एसईओ कहलाता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स में से एक है। ओके, अब वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सके, राइट, ये भी पॉसिबल है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस कीवर्ड को चेंज करके लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रनिंग शूज फॉर वुमेन। मैंने अपना कीवर्ड चेंज किया है और अब मेरे पास कुछ और रिजल्ट इस स्पेसिफिक कीवर्ड पर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, राइट, जहां पर एड वर्ड या स्पॉन्सर्ड वर्ड नहीं लिखा होता, ये आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट है। आपको दो तरह के रिजल्ट गूगल पर मिलेंगे, एक है आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट और दूसरा आपके होते हैं पेड रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पर आप जो ये रिजल्ट देख रहे हैं, दीज आर ऑर्गेनिक रिजल्ट, एंड वहीं पर आपको कुछ रिजल्ट स्पॉन्सर्ड में भी दिखाई देते हैं जो होते हैं आपके पेड रिजल्ट। गूगल के जैसे ये आपका पेड रिजल्ट है, यहाँ पर लिखा है स्पॉन्सर। गूगल के इस फर्स्ट पेज पर आपको टॉप 4 एंड लास्ट 3 पोजीशन पेड रिजल्ट के लिए मिलती है, राइट। इसके अलावा जो पेड रिजल्ट है वो आपके इनक्लूड होती है, ये आपका हट जाएगा तो ये वाला रिजल्ट इनक्लूड हो जाएगा, राइट। आपको कभी भी गूगल के फर्स्ट पेज पर टॉप 4 एंड लास्ट 3 से ज्यादा एड्स देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से एड कैंपेन की हेल्प से भी अपनी वेबसाइट को, अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट को नहीं जानेंगे, आपकी विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक वो आपकी वेबसाइट पर विजिट नहीं करेंगी। इसीलिए हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
और साथ साथ सर्च इंजन मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी कि विद द हेल्प ऑफ पेड एडवर्टाइजमेंट हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो मैंने आपको गूगल के बारे में बताया कि गूगल के पेड एंड ऑर्गेनिक दोनों तरीके के रिजल्ट होते हैं। सिमिलरली अगर मैं फेसबुक की बात करती हूँ, इंस्टाग्राम की या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो वहां भी आपको दो तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, राइट? अब जैसे एग्जांपल के लिए, दिस इज योर कोरा प्लेटफॉर्म। ओके, आई होप कि आप सब कोरा प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, राइट? आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप कोरा पर उसे पुट करते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोरा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेट मी सिंपली साइन इन विद द कोरा प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड जब आप किसी भी क्वेश्चन को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कीवर्ड टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। ओके, दिस इज माय कीवर्ड। अब लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स इन इंडिया, लेट्स सपोज कि मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जब आप इसके आंसर चेक कर रहे होंगे तो आपको इसमें भी दो तरीके के रिजल्ट है, राइट? जैसे ये आपका एआई रिजल्ट है, राइट? आज एआई की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को बहुत जल्दी गूगल पर रैंक करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा एफएक्यूज हेल्प ऐड करते हैं तो एआई आपको सपोर्ट करता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड बाय एडब्ल्यूएस, ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। ये अगेन आपका एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ये भी आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट है, राइट? प्रमोटेड बाय hostinser.in, ये क्या है? अगेन ये आपका एक एड रिजल्ट है, राइट? तो जैसे अभी आपने गूगल पे सीखा कि हम पेड और ऑर्गेनिक दोनों तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, वैसे ही हम सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों चीजें कर सकते हैं। ओके, हम अपनी वेबसाइट को कोरा के साथ, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस हमारे बारे में जाने, हमारी विजिबिलिटी स्ट्रांग हो, एंड देन वो हमें अच्छा बिजनेस दे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सोशल मीडिया पर भी एड्स रन कर रहे हैं, गूगल पे भी एड रन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पर कौन ऑडियंस कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से आ रही है, हमारे किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूजर सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या फिर किस मंथ हमें सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है? हमें कैसे पता चलेगी? हमें ये सभी चीजें जानने के लिए एक एनालिटिक्स टूल का हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक गूगल एनालिटिक्स टूल है, राइट? गूगल हमें ऐसे बहुत सारे टूल्स देता है, जैसे कि गूगल एड्स। अगर आपको गूगल पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन करनी है तो आप गूगल एड्स टूल का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट पर कितनी ऑडियंस अवेलेबल है, कितने नए यूजर्स अवेलेबल हैं, तो इन सब के लिए मैं गूगल एनालिटिक्स टूल का यूज करती हूँ। ओके, तो नाउ लेट मी शो यू कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कितनी ऑडियंस अवेलेबल है। देखिएगा, अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट पर टोटल यूजर्स कितनी हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं एक्टिव यूजर 65, टोटल यूजर 14। ओके, यहाँ पर आप ये सभी चीजें डिटेल में चेक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स पे हमारे पास अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। ओके, ये देखिएगा, अब आपकी वेबसाइट पर जो यूजर आ रहे हैं, आपको ये चेक करना है कि आपके पास एड्स पे क्लिक करके कितने यूजर आ रहे हैं, या फिर ईमेल मार्केटिंग से कितने यूजर आ रहे हैं, राइट? इन सभी को चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करके 33 के यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्च यानी कि गूगल पे आपका प्रोडक्ट सर्च करके देन आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके इतने यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। एंड ऑर्गेनिक पेड का मतलब होता है आपके ये पेड रिजल्ट, जो ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, इसको हम बोलते हैं
ऑर्गेनिक, पेड रिजल्ट, राइट? तो ये अलग अलग चीजें हैं जो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। आपके सेशन कितने हुए, न्यू यूजर कितने हैं, कितना टाइम वो आपकी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहे हैं, कितना एंगेज है वो आपकी वेबसाइट के साथ। इतना ही नहीं, आपके किस किस लैंडिंग पेज पे कितने यूजर ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, पेड सर्च से आ रहे हैं, ये सभी चीजें हम इस गूगल एनालिटिक्स टूल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो टूल्स मैं आपको सिखा रही हूँ, इनमें दो चीजें आप नोटिस कर पा रहे हैं क्या? सबसे पहला टूल्स और दूसरा स्ट्रैटेजीज, राइट? नंबर वन इज टूल एंड द सेकंड वन इज स्ट्रैटेजी, राइट? आपको पता है गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, आपको पता है कि मैं अलग अलग रिपोर्ट्स को देख सकता हूँ, लेकिन उन रिपोर्ट्स को यूज कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, ये आपको नहीं पता, राइट? इन दैट केस गूगल एनालिटिक्स का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सिमिलरली, आपको पता है कि गूगल एड्स को यूज करके आप अपनी एड रन कर सकते हो, राइट? लेकिन इस एड में आपको कितना अमाउंट ऐड करना है, आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहते हैं, राइट? आपकी ऑडियंस कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? तो जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता, तब तक आप एड रन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप एड रन करते भी है तब भी आप उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आ पाएंगे, यानी कि लीड जनरेट नहीं करवा पाएंगे। ओके, सिमिलरली फेसबुक पर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, राइट? अब आपको चाहिए कि आपको अच्छी लीड मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट? लेकिन आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पर क्लिक करा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आपको क्लिक भी आ रही है, लेकिन क्या नहीं आ रहा, लीड नहीं मिल रही, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, कोई भी यूजर कांटेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? तो ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स को फुलफिल करने के लिए हम ये प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख रहे हैं, जो कि इसमें आप टूल्स और स्ट्रैटेजीज दोनों तरीके से काम करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, राइट? स्टेप बाय स्टेप, पहले वेबसाइट बनानी है, देन वेबसाइट पर ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, देन हमें एसईओ प्लान करना है, उसके बाद हमें अपनी एड्स प्लान करनी है, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। तो ये आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग सीखने में हेल्प करता है, कि ताकि आप किसी भी बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके एक बेटर पोजीशन पर रैंक कर सके। और ऐसा नहीं है कि आज गूगल पे हमें वही रिजल्ट दिखाई देते हैं जो आपके टॉप मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, नहीं। आज आप सिर्फ Amazon एंड फ्लिपकार्ट के रिजल्ट नहीं देखते हैं, आज जब आप गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको टॉप 10 रैंकिंग्स में वो वेबसाइट भी दिखेंगी जिनका नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। ओके, तो गूगल आज सिर्फ ब्रांड्स को कंसीडर नहीं करता है, बल्कि उन वेबसाइट्स को कंसीडर कर रहा है जहां पर आपका ओरिजिनल कंटेंट है। ओके एवरीवन, यहां तक सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है? प्लीज हेल्प मी आउट विद यस और नो। ओके, यहां तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है आपको एवरीवन? यस, यहां तक सभी चीजें अच्छे से आपको समझ आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन हियर? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, दीज आर जस्ट द बेसिक ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ एक बेसिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ये स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप ये डिजिटल मार्केटिंग करने वाले। ओके, अब वहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज हम अपना बिजनेस भी रन करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ अगर हम कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल है। अब देखो, आप अपनी सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन साथ ही आप ब्लॉगिंग भी तो कर सकते हो। यस, एग्जैक्टली। उसके लिए आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जैसे गूगल एडसेंस की हेल्प से आप अपनी जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं यूट्यूब से, आपकी वेबसाइट से, वो सब गैदर कर सकते हो। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। नहीं? इस वेबसाइट के बारे में आपने पहले सुना होगा, दैट्स द न्यूज वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूज के साथ साथ अब आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी मिल रही है,
राइट? जैसे अभी एक एड आपने देखा, सिमिलरली यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट है, सिमिलरली साइड में आप देखेंगे कि आपकी साइड रील्स में भी ये देखिएगा, ये भी आपके पास राइट स्टिकी एडवर्टाइजमेंट है, अगेन आपके पास ये फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो जब आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं या इस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं राइट, तो इसमें आप एडवर्टाइजमेंट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, गूगल एडसेंस पे जब भी कोई यूजर आपकी इन एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेगा या फिर जो एक्शन यहाँ पर दिया गया है यूजर के लिए वो कंप्लीट करेगा, तो आपको अर्निंग होगी और जो भी अमाउंट आपके पास आएगा वो सब आपके गूगल एड्स अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते। ओके, इतना ही नहीं, अब जैसे अगर मैं Amazon की बात करती हूँ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि Amazon.in है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब लेट्स सपोज कि मैं Amazon पे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहती हूँ, यानी कि कुछ कमीशन बेस्ड अर्निंग करना चाहती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि Amazon में आपके पास बिकम एन एफिलिएट यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, कि आप एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से अर्निंग कर सकते हो। राइट, आपको एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पर मिलता है। ओके, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कराते हैं। ओके, 3% से लेकर 7%, 8% तक आपको कमीशन यहाँ पर मिलता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करा रहे होते हैं। ओके, तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये आपको ऑनलाइन अर्निंग में हेल्प करती हैं। इतना ही नहीं, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। ओके, फ्रीलांसिंग क्या है इसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं इस कोर्स को करने के बाद, राइट? आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं बात करती हूँ इस कोर्स करिकुलम की कि क्या क्या चीजें हैं जो आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं, राइट? तो काफी सारी चीजें हैं जो आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड रहेंगी। मोर देन 31 प्लस मॉड्यूल्स आपके इस कोर्स में रहेंगे एंड यहाँ पर मोर देन 42 प्लस डिजिटल मार्केटिंग टूल्स भी आप यहाँ पर सीखेंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैं करियर पाथ की बात करूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को करने के बाद बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है। आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी पोजीशन गैदर कर सकते हो एंड साथ ही आप देख सकते हैं राइट कि जैसे जैसे आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, राइट, जैसे कि स्टार्टिंग में आप एज अ इंटर्न ज्वाइन करते हो जिसमें आपको 5,000 10,000 इस तरीके का स्टाइपेंड भी मिल जाता है। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी डेजिग्नेशन भी चेंज होती जाती है, राइट? आप एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट, ये एक एंट्री लेवल प्रोफाइल है जब आप स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप सीनियर एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट लीड, टीम लीड, राइट, एसोसिएट मैनेजर, इस तरीके की प्रोफाइल गैदर करते हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी डेजिग्नेशन बढ़ रही है अकॉर्डिंगली आपका पैकेज भी बढ़ता जा रहा है, राइट? आप देख सकते हैं आपकी सैलरी पर मंथ ये भी आपकी बढ़ती जाती है एंड आप इस तरीके से 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हो। इतना ही नहीं, जब मैं बात करती हूँ सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेट्स सपोज आज आप 25,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं, राइट? अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कुछ साइड बाय यानी कि कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हो, राइट? एक है आपकी फुल टाइम जॉब जहां पर आप एसईओ, एचसीएम, राइट, अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। लेकिन अब इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि freelancer.com, राइट, या upwork.com, पीपल पर आवर, गुरु, फीवर, आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे प्रोजेक्ट ली, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें जॉब के साथ साथ और आपको प्रोजेक्ट बेस्ड अर्निंग यहाँ पर मिल सकती है। ओके, तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा मंथली अमाउंट आप यहाँ पर अर्न कर पाएंगे इस कोर्स के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल स्किल सेट होने की वजह से अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आप देख सकते हैं अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस में नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा पैकेज भी आपको दिया जा रहा है।
ओके आप आज ही लिंक्डइन पर naukri.com पर चेक भी कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स कीवर्ड ऐड करके आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाए। इसमें कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ स्पेशलिस्ट, ये सब आपके डिजिटल मार्केटिंग के ही प्रोफाइल है, राइट? तो इस कोर्स को करने के बाद आप इन सभी जॉब रोल्स के लिए इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए या फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको इन सभी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? एंड इस कोर्स को करने के बाद ये सभी स्किल्स भी आपके पास रहेंगी एंड आप एक बहुत अच्छी जॉब और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर पाएंगे। ओके एवरीवन, तो एज अ फ्रीलांसर आपको प्रपोजल्स कैसे सबमिट करने हैं, राइट? ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स को किस तरीके की वेबसाइट रिप्रेजेंट करनी है, राइट? ये सारी चीजें भी आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग कि हम क्या क्या बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं।